और मेरी ज़िंदगी इससे भी बदतर हो गई जब मैं यौन शोषण का शिकार हुई, करीब 9 या 10 साल की उम्र में। मेरा नाम आरती शर्मा सैनी है। यूनिवर्सल चर्च में आने से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत ही बुरी थी। मुझे याद है कि बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को हमेशा लड़ते हुए, झगड़ते हुए देखा है। मैंने कभी नहीं देखा कि वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहे या एक दूसरे से अच्छे से बात करें। तो इसकी वजह से मैं घर पर हमेशा एक ऐसी बच्ची थी जो बहुत डिस्टर्ब रहती थी। हमेशा चुपचाप, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, मैं हमेशा चुपचाप ही रहती थी। और मेरी ज़िंदगी इससे भी बदतर हो गई जब मैं यौन शोषण का शिकार हुई, करीब 9 या 10 साल की उम्र में। उस शोषण के कारण मैं रात को सो नहीं पाती थी, मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, एक बहुत गहरी तनाव में चली गई थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैसे मैं वहाँ से बाहर आऊँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे रात को परछाइयाँ दिखती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अगर कहीं खड़ी रहूँ तो ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। हमेशा मुझे बहुत अजीब महसूस होता था। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बहुत बुरी हूँ दिखने में। मैं अपने आप को देखने में पसंद नहीं करती थी शीशे में। मैं अपने घर में सबसे काली हूँ, तो इसके वजह से लोग मुझे बहुत चिढ़ाते भी थे। लोग बोलते थे कि आप बहुत काले हो। लोग मुझे अलग-अलग नाम देते थे और वो मज़ाक में कह रहे थे, पर ये चीज़ें मेरे अंदर थी। तो इन चीज़ों को मैं अपने अंदर लेकर आई और मैं हमेशा अपने आप को बहुत नीचा महसूस करती थी कि कोई मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा, कोई मेरे साथ में कभी रहना पसंद नहीं करेगा। बहुत बार मैंने आत्महत्या की इच्छाएं मेरे अंदर आई, बहुत बार मैंने कोशिश की, यहाँ तक कि मैं हमेशा अपने हाथ को काटती थी क्योंकि मैं चाहती थी किसी न किसी तरह से वो दर्द मेरे अंदर से बाहर जाए। मैं नहीं चाहती थी कि उस दर्द को मैं और लेकर इस तरह से जीऊँ, क्योंकि हमेशा वो यादें मेरे दिमाग में होते थे। हमेशा मैं उसके बारे में सोचती थी और इससे बाहर आने का कोई तरीका मुझे नहीं मिल रहा था। ऐसा लगता था कि मैं एक समय पर स्टक हो गई हूँ और आगे नहीं बढ़ रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा अपने समय ही उन 2 लोगों के साथ में बिताने लगी जो मुझे ड्रग्स की ओर लेकर गए, मेरी शराब की ओर लेकर गए, सिगरेट मैं बहुत ज़्यादा पीती थी और मेरे लिए ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। हर दिन मेरे अंदर आत्महत्या की इच्छाएँ होती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं और जीऊँ। तो मेरी मम्मी पहले वो यूनिवर्सल चर्च में आई और उसने मुझे यूनिवर्सल चर्च के बारे में बताया। शुरुआत में तो मैंने बहुत नकारा, मैं नहीं आना चाहती थी यूनिवर्सल चर्च में, क्योंकि मैं दूसरे धर्म से थी और मुझे लगता था कि चर्च एक और धर्म है, यीशु मसीह सिर्फ एक और धर्म है। मैं यीशु मसीह के बारे में बहुत कम जानती थी और जब मैं यूनिवर्सल चर्च में आई तो धीरे-धीरे मैंने सुनना शुरू किया, मैंने उस पर अभ्यास किया। सबसे पहला अंतर जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी वो था कि मैं रात को सो पाती थी, क्योंकि उससे पहले मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे परछाइयाँ दिखती थी। तो वो सबसे पहला अंतर था जो मैंने देखा कि मेरे अंदर एक शांति था और मैं सो पाती थी। और उसके बाद में धीरे-धीरे मेरा वो लत वो चला गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत हूँ। मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे क्षमा करने की ज़रूरत है। मैंने यूनिवर्सल चर्च में सुना पवित्र आत्मा के बारे में और मुझे इतना समझ में आया कि अगर मैं चाहती हूँ पवित्र आत्मा, तो मुझे परमेश्वर को पूरा समर्पण करना है। तो मैंने बपतिस्मा लिया और मैंने निर्णय लिया कि मैं दनियाल का उपवास करूँगी। उस वक़्त दनियाल का उपवास नहीं चल रहा था, वो समय नहीं था दनियाल का उपवास का, पर मैंने खुद के लिए एक दनियाल का उपवास किया। मैं सिर्फ़ मीडिया से नहीं, संसारिक चीज़ों से नहीं, पर एक उपवास में मैंने उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करना शुरू किया जिसको मैं क्षमा नहीं कर पाती थी। और मैं रात को तड़के में उठकर 3 बजे मैं उसके लिए प्रार्थना करती थी और साथ-साथ में मैंने खाने का उपवास किया। यहाँ तक कि मैंने चीज़ें बेची कि मैं परमेश्वर की वेदी पर एक ऐसा भेंट रख सकूँ कि जो दिखाए कि मैं सच में चाहती हूँ पवित्र आत्मा प्राप्त कर। यूनिवर्सल चर्च में इस वक़्त एक नाइट विजिल था युवाओं के लिए और मैं वहाँ पर थी और वो दिन है कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया और मैं शब्द में बयां नहीं कर सकती जो उस दिन मैंने महसूस किया, क्योंकि तब तक
मैं हमेशा बहुत नकारी हुई महसूस करती थी। मुझे लगता था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और उस दिन परमेश्वर मेरे ऊपर आए। उसका प्यार, उसकी शांति, उसकी खुशी, वो आनंद जो मैं कभी नहीं भूल सकती, और एक ऐसी आनंद जो सिर्फ उस दिन नहीं, यहाँ तक कि आज भी मेरे अंदर है। और उसके बाद में सब कुछ बदल गया। अब मैं उस तरह से महसूस नहीं करती थी जिस तरह से मैं पहले महसूस करती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, कि परमेश्वर है जो मुझसे प्यार करते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। आज मैं परमेश्वर का कार्य करती हूँ, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आज जो ज़िंदगी मेरी है, सिर्फ परमेश्वर ने वो ज़िंदगी दी है। और ये सिर्फ तभी मुमकिन हुआ जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया। जो खजाना पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, वो सबसे बढ़कर है, उससे बड़ी खजाना और है ही नहीं। और जो मुझे सुन रहे हैं, आप जो शायद कभी एक शोषण का शिकार हुए हो, या आप है जो अपने घर में हमेशा लड़ाइयाँ झगड़ा देखते हैं, तो आपके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक आशा रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को देना है और अपने विश्वास को इस्तेमाल करना है। और निश्चित रूप से मैं ये बोल सकती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को प्राप्त करोगे, जो खुशी आज मेरे अंदर है।